स्वागत है आपका चार्ट ऑब्सेशन की एक और नई वीडियो में। आज हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट से पहले टीसीएस में किस तरीके का प्राइस एक्शन हो रहा है उसको देखेंगे। हम लोग देखेंगे क्या ये बुलिश है, बियरिश है। हम लोग एक केस इस पे डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके का प्राइस एक्शन है और हम किस तरीके की पोजीशन लेना ज़्यादा सही रहेगा। तो चलते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। तो ये मेरी वेबसाइट है, इस पर मैंने कल ये पोस्ट किया था, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओवरऑल एक डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। तो आप देखोगे कि 4500 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। दूसरा लेवल है वो 4200 के अराउंड है। तीसरा लेवल है 3900 और चौथा लेवल है 3600 के अराउंड। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अभी आप देखोगे तो प्राइसेस जस्ट 4200 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक बार चेक करें तो आप देखोगे कि 4200 पे इसने बार बार रेजिस्टेंस लिया है। तो और आप देखोगे कि पहले भी इसी लेवल से इसने सपोर्ट लिया था और एक बार उसके ब्रेकडाउन होने के बाद इस पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मेरे हिसाब से तो 4200 के ऊपर ही कोई बुलिश पोजीशन होनी चाहिए। हमें देखना है अभी भी, जैसे 6th 7th 8th 3 दिन और है बिफोर द क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो हमको देखना पड़ेगा कि अगर उस टाइम तक ये 4200 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो वी कैन बी श्योर कि ये प्राइस एक्शन बुलिश होने लगा है। वो श्योर शॉट नहीं होगा बट स्टिल एक 4200 का लेवल तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमें ये भी देखना है कि एक ट्रेंड लाइन है जो काफ़ी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। करीबन 13 दिसंबर से वो इसी ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। 1 2 3 बार इसने रिजेक्शन भी लिया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है हमारे लिए। तो आप देखोगे कि 4200 के अगर ऊपर चला जाता है तो ये इस ट्रेंड लाइन के भी ऊपर चला जाएगा। तो ये दोनों ही क्राइटेरिया हमारे मीट हो जाते हैं, तो इसके बाद एक बुलिशनेस हम लोग देख सकते हैं। बट इसमें मैं एक चीज़ ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से ये वाली कैंडल बनी है। इसमें आप देख सकते हो कि प्राइसेस नीचे खुले थे और ऊपर जाने के बाद नीचे आए और फिर उसके बाद हमें एक डाउन रैली दिखी। तो इस तरीके का जो जोन होता है जहाँ से लास्ट टाइम प्राइस ने लिक्विडिटी ली थी, वहाँ पर जब वापस हो जाता है तो यहाँ पे 2-3 बार ऐसा हो सकता है कि रिजेक्शन ले। बट फिर वहाँ से हमें देखना है कि क्या ये रिजेक्शन सस्टेन कर रहा है, प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, या कंटिन्यूसली प्राइसेस इस लेवल से और लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 3 जो हमारे रेजिस्टेंस हैं वो अभी एक्टिव हैं। एक हमारे ट्रेंड लाइन हो गया, एक ये हॉरिजॉन्टल 4200 का लेवल हो गया, एक लिक्विडिटी जोन हो गया। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर भी जाता है तो भी एक लिक्विडिटी जोन का जो हमारा प्रॉब्लम है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो वी हैव टू सी कि अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है तब वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर मूव टू द अपसाइड। अदरवाइज़ अभी मैं इस पर कोई बुलिश व्यू नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अभी तीनों ही क्राइटेरिया अभी कंप्लीट नहीं हुए, इनमें से कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आइए हम लोग कुछ और चीज़ें भी देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस को भी देखते हैं। तो अगर आप देखोगे कि लास्ट जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसमें आप देखोगे कि वॉल्यूम जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, हम देखें कि वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं इसको कि ऊपर जाने के लिए अभी प्राइस में इतना ये नहीं है, मोमेंटम भी नहीं है और बायर्स भी अभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी लग नहीं रहा है कि 4200 का लेवल तुरंत ब्रेक होगा या तुरंत ही स्टॉक बुलिश होने लगेगा। अभी इसमें थोड़ा टाइम है मेरे हिसाब से। तो ये हमें देखना है कि आगे का प्राइस एक्शन आगे के 3 दिनों में कैसा बनता है, और उसके बाद हम लोग इस पर अपना व्यू बना सकते हैं। तीसरी चीज़ हमें एक चीज़ और देखनी है कि जो हमारा एंकर्ड वीवैप है, तो लास्ट जो हमारा फॉल हुआ था उस एंकर्ड वीवैप से हमें देखना है कि प्राइस अभी भी नीचे चल रहे हैं। तो जो बेसिकली एंकर्ड वीवैप क्या होता है कि इस पॉइंट्स ऑनवर्ड जो भी हमारा वॉल्यूम वेटेड एवरेज होता है प्राइस, वो किस तरीके, क्या वो प्राइस उसके नीचे है या प्राइस उसके ऊपर है। तो आप देखोगे कि अगर ये एज अ रेजिस्टेंस काम करता है अगर प्राइसेस इसके नीचे हैं, और एज अ सपोर्ट काम करता है अगर प्राइसेस इसके ऊपर है। और जो एंकरिंग जो हमारा पॉइंट होता है वो जनरली किसी मेजर फॉल या किसी मेजर हाई से हम लोग लेते हैं, ताकि हम लोग एक शॉर्ट, जैसे ये शॉर्ट टर्म व्यू में है तो मैंने इस पॉइंट से लिया है। अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए तो आप पिछले 2-3 साल से भी इसका जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पे चेक कर सकते हो कि किस तरीके का प्राइस एक्शन है। तो अभी आप देखोगे कि इस प्राइस एक्शन में ये जो प्राइस है अभी भी वीवैप के नीचे है। तो अभी भी आप ये भी दिखाता है कि प्राइस अभी बुलिश नहीं है। और दूसरी चीज़ आप ये भी देखोगे कि
ये जो लेवल है, जैसे जो लेवल में लिक्विडिटी जोन आपको बता रहा था, इसने भी प्राइस ने इसको भी रिस्पेक्ट किया था लास्ट टाइम। तो वीवैप लास्ट टाइम इसके ऊपर था और प्राइसेस इससे रिजेक्ट होकर नीचे गए थे। तो ये वीवैप काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। और आप ये नोटिस करोगे कि जैसे जैसे प्राइस एक्शन डेवलप होगा, दिस विल कम क्लोजर टू 4200। तो फर्दर हमारा जो थ्योरी है, जो हाइपोथेसिस है कि 4200 का लेवल एक क्रूशियल लेवल हो सकता है फॉर प्राइस टू ब्रेकआउट, तो ये और स्ट्रेंथन होता है हमारे इस पॉइंट से। फिर मैं ये बोलना भी चाहूँगा कि नो डाउट अभी TCS अभी बुलिश तो लग नहीं रहा है, बट क्या ये बेरिश है? तो अगर आप देखोगे कि मैंने दूसरा एंकर्ड वीवैप लिया है 2022 सितंबर से, जहाँ हमारे पास जो सबसे लो बना था लास्ट 1-2 साल में। तो आप देखोगे कि एंकर्ड वीवैप, आप देखोगे कि मल्टीपल टाइम्स इसको सपोर्ट करता हुआ चला है। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर चल रहा है, 3900 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक तो हॉरिजॉन्टल लेवल है जो लास्ट टाइम का हमारा रेजिस्टेंस था, उसको प्राइस ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे कि अगर ये वापस इस प्राइस को टेस्ट करने आता है तो यहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है। दूसरा पॉइंट है, ये ट्रेंड एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन भी है। करीबन ये लास्ट ईयर से ट्रेंड लाइन चल रही है और इस पर 1 2 3 बार ये सपोर्ट ले चुका है। मोस्ट प्रोबेबली अगर 3900 के अराउंड आता है तो फिर से सपोर्ट ले सकता है। तो 3900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। अगर इसके आसपास प्राइस आता है तो यहाँ से एक सपोर्ट लेके जा सकता है ऊपर। तो अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो तब तक मैं इस पर बेयरिश भी नहीं हूँ। और आप देख रहे हैं एंकर्ड वीवैप तो इसको करीबन 3900 के अराउंड या 3800 के अराउंड इसको सपोर्ट कर ही सकता है। तो वी हैव टू सी कि जो प्राइस है वो किस रेंज में जाता है। तो फिलहाल के लिए प्राइसेस बुलिश नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि प्राइसेस बेयरिश हो चुके हैं और ज़्यादा भी गिर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली प्राइस इसी रेंज में अभी थोड़े दिन ट्रेड कर सकता है और उसके बाद में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी और सिक्योरिटी को एनालाइज करना हो और उसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू।